बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल गर्द इंसान की खिलकत की ये है कि वह अपने रब को पहचाने और उसकी फरमाबरदारी करे। इंतखाबस खुतबा जुमा हज़रत खलीफतुल मसीह अल ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिल अज़ीज़ फरमूदा 15 जनवरी 2010। रोज़नामा अल फ़ज़ल इंटरनेशनल 21 दिसंबर 2023। हज़ूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला का अपने बंदों पर यह एहसान अज़ीम है कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर ऐसा दिमाग अता फ़रमाया जिसके इस्तेमाल से वो खुदा ताला की पैदा करदा बाकी मखलूक और हर चीज़ को न सिर्फ अपने ज़ेर नगी कर लेता है बल्कि उससे बेहतरीन फ़ायदा उठाता है। और हर नया दिन इंसानी दिमाग की इस सलाहियत से नई नई इजादात सामने ला रहा है। जो दुनियावी तरक्की आज है वो आज से 10 साल पहले नहीं थी, और जो दुनियावी तरक्की आज से 10 साल पहले थी वो 20 साल पहले नहीं थी। इसी तरह अगर पीछे जाते जाएं तो आज की नई नई इजादात की अहमियत और इंसानी दिमाग की सलाहियत का अंदाज़ा होता है। लेकिन क्या ये तरक्की जो मादी रंग में इंसान की है यही उसकी ज़िंदगी का मकसद है? हर ज़माने का दुनियादार इंसान यही समझता रहा कि मेरी ये तरक्की और मेरी ये ताकत, मेरी ये जाहो हशमत, मेरा दुनियावी लाहो लाभ में डूबना, मेरा अपनी दौलत से अपने से कम तर पर अपनी बरतरी ज़ाहिर करना, अपनी दौलत को अपनी जिस्मानी तस्कीन का ज़रिया बनाना, अपनी ताकत से दूसरों को ज़ेर नगी करना ही मकसद हयात है। या एक आम आदमी भी जो एक दुनियादार है जिसके पास दौलत नहीं, वो भी यही समझता है, बल्कि आजकल के नौजवान जिनको दीन से रगबत नहीं, दुनिया की तरफ झुके हुए हैं, वो यही समझते हैं कि जो नई इजादात जो हैं, टीवी है, इंटरनेट है, यही चीज़ें असल में हमारी तरक्की का बायस बनने वाली हैं, और बहुत से इन चीज़ों से मुतासर हो जाते हैं। बस ये इंतहाई गलत तसव्वुर है। इस तसव्वुर ने बड़े बड़े गासिब पैदा किए, इस तसव्वुर ने बड़े बड़े जालिम पैदा किए, इस तसव्वुर ने अय्याशियों में डूबे हुए इंसान पैदा किए, इस तसव्वुर ने हर ज़माने में फ़िरौन पैदा किए कि हमारे पास ताकत है, हमारे पास दौलत है, हमारे पास जाहो हशमत है। लेकिन इस तसव्वुर की खुदा ताला ने जो रब्बुल आलमीन है, जो आलमीन का खालिक है, बड़े ज़ोर से नफ़ी फरमाई है। फरमाया कि जिन बातों को तुम अपना मकसद हयात समझते हो ये तुम्हारा मकसद हयात नहीं है। तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया कि इन दुनियावी मादी चीज़ों से फ़ायदा उठाओ और दुनिया से रुखसत हो जाओ, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इस बारे में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि असल गर्ज इंसान की खिलकत की ये है कि वह अपने रब को पहचाने और उसकी फरमाबरदारी करे, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंस को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। मगर अफसोस की बात है कि अक्सर लोग जो दुनिया में आते हैं बालिग होने के बाद बजाय इसके कि अपने फ़र्ज़ को समझें और अपनी ज़िंदगी की गर्ज़ और गायत को मद्देनज़र रखें, वो खुदा ताला को छोड़कर दुनिया की तरफ माइल हो जाते हैं और दुनिया का माल और उसकी इज़्ज़तों के ऐसे दिल दादा होते हैं कि खुदा का हिस्सा बहुत ही थोड़ा होता है, और बहुत लोगों के दिल में तो होता ही नहीं। वो दुनिया में ही मुनहमिक और फना हो जाते हैं, उन्हें ख़बर भी नहीं होती कि खुदा भी कोई है। मलफूज़ात दिलचहारम। इस बात की तरफ रहनुमाई करने के लिए अपने मकसद पैदाइश को किस तरह पहचानना है और उसकी इबादत के तरीक़ किस तरह बजा लाने हैं, अल्लाह ताला दुनिया में अंबिया भेजता रहा है जो अपनी कौमों को इस इबादत के तरीक़ और मकसद पैदाइश के हसूल के लिए रहनुमाई करते रहे। और फिर जब इंसान हर किस्म के पैगाम को समझने के काबिल हो गया, उसकी ज़हनी जला इस मयार तक पहुँच गई जब वो इबादत के भी आला मयारों को समझने लगा और उसने दुनियावी अक्ल व फ़िरासत में भी तरक्की की नई राहें तय करनी शुरू कर दी
آپس کے میل جول اور معاشرت میں بھی وسعت پیدا ہونی شروع ہو گئی، تو انسان کامل اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آخری شریعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جس نے پھر اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر یہ اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے فائدے کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں اور احسان کو تم پر پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ اور اس قرآن میں جس کے لیے دین کو مکمل کیا، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے طریقے بتائے، عبادتوں کے اعلیٰ معیاروں کو چھونے کے طریق بھی بیان فرمائے، معاشرتی تعلقات نبھانے کے طریق بھی بیان فرمائے، دشمنوں سے سلوک کے طریق بھی بیان فرمائے، معاشرے کے کمزور طبقے کے حقوق کی ادائیگی کے طریق بھی بیان فرمائے، عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کے طریق بھی بیان فرمائے، آئندہ آنے والی نئی ایجادات کے آنے اور ان سے انسان کے فائدہ اٹھانے کے بارے میں بھی بیان فرما دیا، زمین و آسمان میں جو بھی موجود ہے اس کے بارے میں انسانی عقل و فراست کی حدود تک جتنی بھی جہاں تک پہنچ ہو سکتی تھی اس کے سمجھنے کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی، ہر وہ چیز بیان فرما دی جن تک آج انسان کی عقل کی رسائی ہو رہی ہے، بلکہ آئندہ پیش آمدہ باتوں کے بارے میں بھی بیان فرما دیا، جس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے کا انسان سمجھ نہیں سکتا تھا، اور اس سے پہلے کا انسان تو بالکل بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ گو کہ اس وقت یہ باتیں قرآن کریم میں بیان ہوئیں، ایک عام مسلمان مومن سمجھ نہیں سکتا تھا، لیکن ان سب باتوں کو انسان کامل اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست جو تھی اس وقت بھی سمجھتی تھی، بس وہ ایک ایسا نور کامل تھے جو اللہ تعالیٰ کے نور سے منور تھا، اور جنہوں نے اپنے صحابہ میں ان کی استعدادوں کے مطابق بھی وہ نور بھر دیا۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔